आज का पहला क्वेश्चन, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? बताइए आप लोग। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? तो इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा लेट होगा, सीधा आंसर बताएंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए इसका आंसर ए नंबर होगा। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। अगला है, अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे बताना है आप लोगों को। चलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। अगला है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अधिनियम के द्वारा किया गया? इसका आंसर ए नंबर होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। आप लोग कल से अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि बिना याद किए इसमें अंदाजे पर टिक लगाना ज़्यादा सही कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप लोग याद करके आइए और मार्किंग लगाइए। अगला है, अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री कौन थे बताइए। ऑप्शन है, ए में जगजीवन राम, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार में खाद्य मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। डी नंबर इसका आंसर सही होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। अगला है, संविधान सभा में प्रतिनिधियों का चुनाव किस अनुपात में हुआ है? संविधान सभा में प्रतिनिधियों का चुनाव किस अनुपात में हुआ था? थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग ध्यान देंगे। हम क्वेश्चन बता देते हैं, संविधान सभा में प्रतिनिधियों का चुनाव किस अनुपात में हुआ था? चलिए इसका आंसर होगा बी नंबर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट चुना गया था। अगला है, भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? 2 भाषाओं में लिखा गया था, हिंदी में और अंग्रेजी में। अगला है, इनमें कौन कभी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं बने हैं? जब सभी प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम याद होगा तभी आप इनमें कोई नहीं वाला आंसर सही दे पाते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर जगजीवन राम होगा, ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था?
उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव को। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? ऑप्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए ध्यान से आंसर दीजिएगा। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, BN राव के द्वारा प्रथम प्रारूप को तैयार किया गया था। 14 नंबर है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे बताना है आप लोगों का। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला है और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। 2 ही पेज दिए थे इसलिए 15 ही बनाए हैं। और अंतिम क्वेश्चन करेंट अफेयर से है। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट में बताना है, हम नहीं जवाब इसका बताएंगे, कल बताएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।